नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ हम शेयर करने वाले हैं यहाँ पर जीएस के टॉप 50 प्रश्न जो कि आपके पेट एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। हम जानते हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ज़्यादातर पेट एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म भरा होगा और पेपर 16 तारीख को लगा हुआ है। आप तैयारी भी कर रहे होंगे और मोस्ट आईएमपी प्रश्न यहाँ पर लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना स्कोर चेक करिएगा कितने आपके प्रश्न सही होते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर लिया गया है, सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम, ठीक है, स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख नेता थे। तो प्रमुख नेता का नाम बताना है। तो प्रमुख नेता कौन थे? तो प्रमुख नेता का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे आप, नाना साहब। तो 1857 स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख नेता कौन रहे थे? तो आप बताएंगे नाना साहब। अगला प्रश्न नंबर 2 लिया गया, संपूर्ण देश में क्रांति की शुरुआत करने के लिए किस तारीख का चुनाव किया गया था? तो संपूर्ण देश में क्रांति की शुरुआत के लिए किस तारीख का चुनाव किया गया था? तो आप बताएंगे 31 मई 1857। ठीक है, 31 मई 1857 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न लिया गया, निम्न में से विद्रोह का प्रमुख केंद्र नहीं था। तो विद्रोह का प्रमुख केंद्र नहीं था। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, कानपुर, बरेली, सतारा और झांसी। तो इसका राइट आंसर है सतारा जो है ये विद्रोह का प्रमुख केंद्र नहीं था। बाकी कानपुर, बरेली और झांसी ये सभी विद्रोह के केंद्र में शामिल थे। अगला प्रश्न लिया गया, क्वेश्चन नंबर 4, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नाम था। तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जो स्टार्ट किया गया था उसका नाम क्या रखा गया था? ठीक, इसका नाम था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, इसका नाम क्या था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अगला प्रश्न लिया गया, महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म स्थान है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म स्थान बताना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया काठियावाड़, टंकारा, दूसरा ऑप्शन है हैदराबाद, तीसरा है चेन्नई, चौथा है राजस्थान। लेकिन इसका राइट आंसर है काठियावाड़ या टंकारा दिया जाएगा या फिर काठियावाड़ मिलेगा ऑप्शन में। तो महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म स्थान क्या है? तो आप बताएंगे काठियावाड़। अगला प्रश्न लिया गया, क्वेश्चन नंबर 6, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग, दूसरा ऑप्शन है महात्मा ज्योतिबा फुले, तीसरा है स्वामी विवेकानंद, चौथा है कबीरदास। इसका राइट आंसर है आत्मा राम पांडुरंग। ठीक है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आप बताएंगे आत्मा राम पांडुरंग। अगला प्रश्न लिया गया, क्वेश्चन नंबर 7, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ खोला गया? थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ खोला गया? तो आपका राइट आंसर होगा अड्यार। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? अड्यार। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय याद रखिएगा अड्यार। अगला प्रश्न लिया गया, क्वेश्चन नंबर 8, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी बताना है। तो ब्रह्म समाज की याद रखिएगा राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो आप बताएंगे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न लिया गया, क्वेश्चन नंबर 9, आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, दूसरा ऑप्शन है महादेव गोविंद, तीसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, चौथा है एनी बिसेंट। लेकिन इसका राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर 10, अंग्रेजी सरकार द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? तो अंग्रेजी सरकार द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा जो है जुलाई 1905 में की गई थी। कब की गई थी? तो याद रखिएगा जुलाई 1905 में अंग्रेज सरकार द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न लिया गया, क्वेश्चन नंबर 10,
2 बार रिपीटेड है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताना है। देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो आप बताएंगे ए ओम ह्यूम। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, कांग्रेस सरकार स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य कब रखा गया? क्वेश्चन नंबर 11, कांग्रेस द्वारा स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य कब रखा गया? इसका राइट आंसर है दिसंबर 1906। ठीक है, कब रखा गया था? दिसंबर 1906। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई? इसका राइट आंसर है 13 अप्रैल 1919। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई? तो आप बताएंगे 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना हुई थी। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 13, खिलाफत असहयोग आंदोलन, ठीक है, की अवधि क्या थी? तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन की अवधि बतानी है, क्या थी? इसका राइट आंसर है 1919 से 1922 के मध्य। तो 1919 के से लेकर 1922 के मध्य में खिलाफत और असहयोग आंदोलन की अवधि मानी जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न, काकोरी कांड की घटना कब हुई? काकोरी कांड की घटना कब हुई? तो आप बताएंगे 9 अगस्त 1925 को हुई थी। तो काकोरी कांड की घटना कब हुई? 9 अगस्त 1925। अगला प्रश्न दिया गया, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? इसका राइट आंसर है 1928। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है 1928। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन नंबर 16, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1885, सन 1885। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 17, पूना पैक्ट कब पारित किया गया? पूना पैक्ट कब पारित किया गया? इसका राइट आंसर है सितंबर 1932। तो पूना पैक्ट जो है सितंबर 1932 में पारित किया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला? तो आप बताएंगे 1930 से लेकर 1931 के मध्य चला। ठीक है, 1930 से 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन चला। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 19, सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो आप बताएंगे वर्ष 1930 में प्रारंभ किया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो आप बताएंगे 1930। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 20, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला? ठीक, अब द्वितीय बताना है। तो आप बताएंगे सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक। ठीक है, तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चला था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 21, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो आप बताएंगे 14 जुलाई 1942। 14 जुलाई 1942 ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गांधी जी थे। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी थे। इसका राइट आंसर है उदार और नरम दल के नेता थे। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी एक उदार नरम दल के नेता थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 23, जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, तो कब हुआ था ये बताना है। तो आप लोगों को अभी ऊपर एक प्रश्न कराया गया था, 1919 था, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 24,
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया तो कब पारित किया गया? तो आप बताएंगे 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 25, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी तो कब बनी थी ये बताना है। इसका राइट आंसर है 2 सितंबर 1946। 2 सितंबर 1946। अगला राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 26, वर्ष 1906 कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। तो वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया तो किसे बनाया गया था ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 27, जल है एक, जल क्या है एक? जल एक यौगिक है। यौगिक क्यों है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, इन दोनों को मिश्रण करके H2O यानी जल का फार्मूला होता है H2O, रासायनिक सूत्र, ठीक है, इसलिए एक यौगिक है। अगला प्रश्न दिया गया जलवायु का तत्व है। जलवायु का तत्व है, इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। तो जलवायु, तापमान, वायु वेग और मेघ, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 यानी डी राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 29, मौसम के तत्व हैं। तो मौसम के तत्व कौन कौन से हैं? देखिए, वर्षा की संभावना, ये भी मौसम के तत्व हैं। वायु भार, ठीक है, तो ये भी इसका है। तो उपरोक्त दोनों सही होंगे। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 30, जलवायु एक स्थान विशेष पर सदैव रहती है। तो जलवायु एक स्थान विशेष पर सदैव रहती है, कैसी रहती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी एक समान रहती है। एक स्थान पर जलवायु सदैव कैसी रहती है? एक समान। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 31, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? यानी भारत का क्षेत्रफल बताना है क्या है। इसका राइट आंसर है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न 32 नंबर का, माउंट एवरेस्ट स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट की लोकेशन बतानी है। इसका राइट आंसर है माउंट एवरेस्ट नेपाल हिमालय में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो आप बताएंगे नेपाल हिमालय में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 33, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में स्थान है। तो भारत का विश्व में स्थान बताना क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसका राइट आंसर है 7वां, ठीक है, 7वां इसका राइट आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 7वां। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 34, भारत में हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। भारत में हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर है तो कौन सा है? तो आप बताएंगे K2। इसको गाडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। कहीं पर लिखा होगा इंग्लिश में K2 या फिर लिखा होगा हिंदी में K2 या फिर लिखा होगा गाडविन ऑस्टिन। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 35, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का क्या है? तो आप बताएंगे पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। तो अंडमान निकोबार की राजधानी तो बताएंगे पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 36, लैगून झील स्थित है। तो लैगून झील जो है कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे पूर्वी तटीय मैदान में। कहाँ पर? पूर्वी तटीय मैदान में लैगून झील स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 को थोड़ा जूम कर लेते हैं। इस देखिए 37 का, उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, अभी भारत का आपने पढ़ा था तो 32 था, ठीक है, 32 लाख से। और 37 का राइट आंसर बताना है। इसका है 2,36,286 किलोमीटर, 86 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो ये उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश वाला खासकर याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया
उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक भाग है, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक भाग हैं। तो प्राकृतिक भाग कितने हैं, तो आप बताएंगे 3 हैं। ठीक है, ऑप्शन थर्ड सही है इसका। उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक भाग हैं तो बताएंगे 3। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 39, मैदानी भाग को कितने उपभागों में बांटा गया। क्वेश्चन नंबर 39, मैदानी भाग को कितने उपभागों में बांटा गया। इसका राइट आंसर है 3 भागों में बांटा गया। इसका राइट आंसर क्या है, 3 भागों में बांटा गया। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 40, उत्तर प्रदेश के किन 2 भागों में बांटा गया। उत्तर प्रदेश के किन 2 भागों में बांटा गया। इसका राइट आंसर है उपरोक्त दोनों, यानी बुंदेलखंड और बघेलखंड, ये दोनों सही हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 41, कुंभ का मेला लगता है, तो कुंभ का मेला कहाँ लगता है ये बताना है। इसका राइट आंसर है कुंभ का मेला प्रयागराज में लगता है, पहले इसका नाम था इलाहाबाद। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 42, उत्तर प्रदेश में खनिज नीति घोषित की गई। उत्तर प्रदेश में खनिज नीति घोषित की गई तो कब की गई ये बताना है। तो आप बताएंगे 29 दिसंबर 1998 में की गई। कब घोषित की गई, 29 दिसंबर 1998 में। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 43, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने जिलों को खनिज क्षेत्र घोषित किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने जिलों को खनिज क्षेत्र घोषित किया, तो आप बताएंगे 10 जिलों को खनिज क्षेत्र घोषित किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 44, संगमरमर उपलब्ध होता है। तो संगमरमर बताएंगे कहाँ से उपलब्ध होता है, तो आप बताएंगे मिर्ज़ापुर से। ठीक है, तो संगमरमर कहाँ से, आप बताएंगे मिर्ज़ापुर से। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 45, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि गेहूं भी है, चावल भी है और गन्ना, तीनों फसलें उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 46, उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जाती है। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई किन साधनों से की जाती है, तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी नहरों से भी किया जाता है, नलकूपों से भी और कुओं से भी सिंचाई की जाती है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 47, उत्तर प्रदेश में कुल 71.4% भूमि किस माध्यम से सिंचित की जाती है। तो यहाँ पर ये परसेंटेज याद रखिएगा, 71.4% भूमि जो है किस माध्यम से सिंचाई की जाती है, तो आप बताएंगे नलकूपों के द्वारा, यानी ट्यूबवेल जो होते हैं गांव में, तो नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 48, उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। तो उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई, तो इसका राइट आंसर है वर्ष 1951 में। ठीक है, 1951 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 49, उत्तर प्रदेश में माघ मेले का आयोजन कहाँ होता है। उत्तर प्रदेश में माघ मेले का आयोजन कहाँ होता है, इसका राइट आंसर है प्रयागराज में। प्रयागराज में माघ मेले का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 50, हिंदू धर्म के प्रमुख त्यौहार हैं। तो हिंदू धर्म के प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे होली, दिवाली। ठीक है, यानी उपरोक्त दोनों। इस तरीके से टॉप 50 हमने शेयर किया है, इसका पार्ट 2 जल्द आएगा, उसमें भी टॉप 50 प्रश्न होंगे। इस तरीके से आप लोगों को कम से कम 6 से 7 वीडियो जो है पेपर से पहले हम प्रोवाइड कराएंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।